पूरे दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां समय तेज चलने लगता है, कंपास और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहां काम करना बंद कर देते हैं। वहीं 4 अलग धर्मों में इसे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र यानी सेंटर बताया गया है। ये है माउंट कैलाश, हिमालयन पहाड़ों की रेंज में से एक ऐसा रहस्यमय पहाड़ जिसने रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के सामने लाके कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसका जवाब हम आज तक ढूंढ रहे हैं। आखिर क्यों इस पे जाने वाले लोगों की उम्र तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, या फिर क्या राज है उन 2 लेक्स का जो कि इसके पास में है, एक मानसरोवर लेक और दूसरा राक्षस ताल। जहां मानसरोवर पे फुल ऑफ लाइफ है, वहीं राक्षस ताल में आज तक कोई जिंदगी नहीं देखी गई और लोकल्स मानते हैं ये राक्षस ताल तो कभी कभी गायब तक हो जाती है। कैलाश पर्वत जिसका एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई सी लेवल से 6638 मीटर है, अब इसको कंपेयर किया जाए माउंट एवरेस्ट से जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है 8850 मीटर का। अब एवरेस्ट के ऊपर यहाँ पे 7000 से ज्यादा लोग जा चुके हैं, वहीं कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया है आज तक। वहीं आज जिन एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स ने चढ़ने की कोशिश किया जो कि दुनिया के इससे भी बड़े पहाड़ों पे जीत हासिल कर चुके थे, उन्हें कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं थे। नाखून और बालों का तेजी से ग्रो कर जाना, सडन वेदर चेंज जो कि फोरकास्ट के बिल्कुल अपोजिट था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे कुछ लीजेंड्स और कहानियां ऐसी भी हैं कि मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है बहुत से माउंटेनियर्स की कैलाश से वापस आने के बाद। अब इन फेल्ड अटेम्प्ट्स को देखते हुए यहाँ 1980 में चाइना की गवर्नमेंट एक फेमस इटालियन माउंटेनियर रेन हेल्ड से बोलती है कि आप यहाँ पे चढ़ो। अभी वो इंसान है जो कि एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे। अब फॉर अ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 8000 मीटर के ऊपर लिटरली हमारी बॉडी मरने लगती है बिना ऑक्सीजन के। अब ये बोल के मना कर देते हैं कि इसके ऊपर चढ़ना एक भगवानों का डिसरिस्पेक्ट करने जैसा होगा, जहाँ पे ये एक धार्मिक स्थल है। अब इतने ट्रायल्स और एफर्ट्स करने के बावजूद जब ऊपर कोई नहीं पहुंच पाता है तो सरकार यहाँ 2001 में डिसाइड करती है कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर भेज के देखते हैं आखिर है क्या। यहाँ स्ट्रेंज बात यह है कि फोरकास्ट में देखा गया था कि वेदर अगले कुछ दिनों तक साफ रहेगा, पर हेलीकॉप्टर जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करता है एक अजीब ढंग से वेदर बिगड़ना शुरू हो जाता है और इस वजह से 2001 के बाद सरकार यहाँ पे परमानेंट बैन लगा देती है कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करने से। अब कैलाश पर्वत को और करीब से जानने के लिए पहले इसकी जियोग्राफी समझते हैं, जहाँ पे इसकी लोकेशन चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में, जहाँ इसके 4 फेसेस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से 4 अलग नदियों का जन्म होता है, इंडस, सतलज, कर्नाली और ब्रह्मपुत्रा। कर्नाली अब वही है जो कि आगे जाके गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा एशिया का वाटर टावर कहलाने वाले माउंट कैलाश के पास 2 और ऐसी झीलें हैं जो कि हमेशा से कहानियों से घिरी हुई हैं। पहली है इसमें मानसरोवर जो कि हाईएस्ट क्लीन वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की, जिसके अंदर हर तरह के जीव जंतु मछलियां रहते हैं। वहीं दूसरे साइड है राक्षस ताल, एक सॉल्टी और काले पानी की झील जो कि लोकल्स कहते हैं कभी कभी गायब भी हो जाती है और जिसके आसपास कोई भी लाइफ नहीं है। अब इसे एक रिलीजियस तरीके से भी देखा जाता है और पवित्र माना जाता है चारों रिलीजन में, जहां माउंट कैलाश के गोद में ये दोनों झीलें मौजूद है। अब एक साइड जीवन दिखता है तो दूसरे साइड मौत, ठीक उसी तरीके से जीवन का ये दोनों ही सत्य है और ये बैलेंस बना है। एक और दिलचस्प चीज है यहाँ पे कि इसके साउथ एंड पे बर्फ हमेशा ज्यादा रहती है, जहाँ पे धूप भी ज्यादा पड़ती है। अब यहाँ थियोरेटिकली साउथ एंड इसका थोड़ा गर्म रहना चाहिए जहाँ बर्फ थोड़ी कम हो। अब साइंटिस्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इसकी यूनिक जियोग्राफी, लोकेशन और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे 6666 किलोमीटर दूर है ये नॉर्थ पोल से, जो कि इंग्लैंड के स्टोन एज से भी सेम डिस्टेंस है, और साउथ पोल से एग्जैक्टली इसका डबल है 13,332 किलोमीटर। लोकल्स और ट्रैवलर्स ने बहुत बार मिस्टीरियस लाइट और अजीब तरीके की वाइब्रेशंस आती हुई सुनी है इस पहाड़ से। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने और समझने के लिए 1999 में अर्नेस्ट, एक रशियन रिसर्चर, अपनी पूरी टीम लेके जाते हैं इस पहाड़ पे। अब कई दिन बिताने और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये एक बुक लिखते हैं, वेयर डू वी कम फ्रॉम, जिसमें ये डिस्क्राइब करते हैं पूरे पहाड़ को एज अ मैन मेड पिरामिड, जहाँ पे रात को 7 तरीके की लाइट रेज आती हुई देखी गई थी इनके टीम के द्वारा और कई तरीके के वाइब्रेशंस भी फील किए। अब नासा ने जब अपनी खुद रिसर्च की तो उन्होंने पाया एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पूरे माउंटेन के आसपास, जहाँ पे सबसे शॉकिंग की बात ये थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, यानी कहीं पे ज्यादा था कहीं पे कम था। अब यहाँ ग्रेविटी और समय को अगर जोड़कर देखते हैं तो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग समय धीमे या तेज हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंस की वजह से।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लैक होल्स, जहाँ बिताए 1 घंटे शायद अर्थ के 10 साल से भी ज्यादा हो, क्योंकि वहां समय रुक सा जाता है या एकदम स्लो हो जाता है। अब एक दूसरा सवाल, आखिर क्यों ही है ग्रेविटी ऊपर नीचे कैलाश पर्वत के आसपास? साइंस का इसके पास 2 सबसे बड़े आंसर हैं। एक, या तो कैलाश पर्वत एक वॉल्केनो है, और दूसरा या तो कैलाश पर्वत के अंदर से एक इतनी बड़ी गुफा जाती है जो कि पूरे धरती के अंदर जाती है। अब रिलीजियस बुक्स में यहाँ पे सेकंड वाले के बारे में बताया है, जहाँ पे एक दूसरी सिविलाइजेशन के बारे में बताया है जो कि इस गुफा के अंदर रहती है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैन और बौन यानी तिब्बत में बुद्धिस्ट से पहले वाला रिलीजन। अब इन सब रिलीजन में बहुत ज़्यादा मान्यता है एक इस पहाड़ की, जहाँ पे एक रिचुअल भी करते हैं कोरा नाम से, जहाँ पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म 52 किलोमीटर की ट्रैक करते हैं इसको क्लॉकवाइज। वहीं पे बौन के रिलीजन वाले लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे हिंदुइज्म में ये भी मानते हैं कि लॉर्ड शिवा आज भी यहाँ मेडिटेट कर रहे हैं माँ पार्वती के साथ। और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।